हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। काल हर दुकर दारिदर कष्टहर। हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपना आसन ग्रहण करें और प्रथम पूजता स्वीकार करते हुए गणपति प्रसन्न होइए। आप विघ्नहर्ता हैं, आप सभी प्रकार के कष्टों को दूर करते हैं, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हैं और सभी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। आप ही दसों दिशाओं के स्वामी हैं, आप ही दसों दिशाओं के नायक हैं, इसलिए आप सभी दिशाओं को विमुख कर अवाहित समझ देवी देवताओं को इस कथा स्थल पर आने का मार्ग दें। हे गणेश जी महाराज, आप प्रसन्न रहिए, प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए, दया कीजिए। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूं, विशेष रूप से जगन्नाथ जी का और रामचंद्र, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, राम परिवार का आह्वान करता हूं, सीता मैया का आह्वान करता हूं। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं, गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और मुझे कृतार्थ करें और इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृपा बनाए रखें। हे बाबा, आप समस्त सृष्टि के दाता हैं, आप ही रचयिता हैं, आप ही लिखने वाले हैं, आप ही बिगाड़ने वाले हैं, आप ही सब कुछ हैं और मैं आपके इस तारक कृपा को ही वंदन करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं, दया कीजिए महादेवा, आप दया कीजिए, कृपा कीजिए। मुझसे किसी भी प्रकार की त्रुटि होते ही हो तो क्षमा कीजिए। काल हर दुखहर दारिदर कष्टहर। हर हर महादेव। शंभु शंभु। मैं आकाश रजगड़िया बंसल गोत्र उत्पन्न उमाशंकर नारायण देवी कांता रजगड़िया पुत्र सांवरिया बाबा, मेरे गुरु सांवरिया बाबा जी को वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं वो मेरे जीवन में कमी होगा, क्योंकि उनके मार्गदर्शन से मैंने सभी 18 पुराणों का पढ़ने का प्रण इस YouTube चैनल के माध्यम से बाबा भोलेनाथ के समक्ष लिया है और इसी प्रकार मेरे जजमान, मेरे माता पिता महादेव और मैया पार्वती ही रहेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। मैं अपने आप को उनको समर्पित करता हूं। जिस प्रकार भील ने अपने आप को ही बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग में समर्पण कर दिया था, उसी प्रकार मैं भी बाबा भोलेनाथ को समर्पण करता हूं। बाबा, अगर आप चाहेंगे तो ही मेरे जीवन में कुछ भी हो सकता है। आप कल्याणकारी हैं, दया है, दयालु हैं और दया सिंधु हैं। आप दया करने वाले हैं, आप भक्तों पर कृपा करते हैं, आप इस सृष्टि के सभी लोगों का दया कर उन पर कृपा करते हैं, इसीलिए लोग आपको महादेव कहते हैं। हे बाबा, आप महाकाल के रूप में काल के भी काल महाकाल हैं और अभी हमारी कथा महाकाल की ओर प्रवेश की है। बाबा, सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए और दया कीजिए। मैं स्कंद कुमार स्कंद देव से अनुरोध करता हूं कि जिस प्रकार तम्बरुका जी ने महादेव जी को कथा सुनवाई थी, उसी प्रकार यह कथा तम्बरुका जी के रूप में मेरे मुख से करवा लीजिए। काल हर दुखहर दारिदर कष्टहर। हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिदर कष्टहर। हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। कल हम लोगों ने पढ़ा था, जो कल्याणमयी बुद्धि से युक्त मानव लोक में एकाक्षित होकर इस स्थान का महत्व को पढ़ता अथवा सुनता है, वह देवताओं से अभिषिक्त एवं पूजित होकर भगवान शंकर के धाम को जाता है। बोलो काशी काशी शिव काशी
काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय, महाकाल की जय, मेरे राजा महाकाल की जय। हे बाबा सबका दुख काटो हमारा, हे शंभो सबका दुख काटो बाबा। शिव शंकर जपू तेरी माला बाबा भोला, जपू तेरी माला के भोला, सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सबका दुख काटो बाबा, हे महाकाल सबका दुख काटो बाबा, हे विश्वेश्वरनाथ सबका दुख काटो बाबा। हर कंकड़ शंकर, शंकर ही है कंकड़, सबका दुख काटो बाबा, सबका दुख काटो बाबा। शिव शंकर जपू तेरी माला बाबा भोला, जपू तेरी माला के भोला, सबका दुख काटो बाबा। हे विश्वेश्वरनाथ सबका दुख काटो बाबा। व्यास जी ने पूछा, भगवान महाकाल वन में रुद्र लोक की इच्छा रखने वाले उस क्षेत्र के निवासियों को किस विधि से रहना चाहिए? सनत कुमार जी ने कहा, व्यास भगवान शंकर जी भक्ति 3 प्रकार की बताई गई है, मानसिक, वायिक और कायिक। लौकिकी, वैदिकी और आध्यात्मिकी, ये 3 भेद और भी हैं। ध्यान, धारणा एवं बुद्धि के द्वारा जो भगवान रुद्र के स्वरूपों का स्मरण किया जाता है, वह रुद्र की प्रति भक्ति भाव की बढ़ाने वाली मानसिक भक्ति कहलाती है। स्तुति और कीर्तन यदि आदिवाची की भक्ति के अंतर्गत है। इंद्रियों को रोककर संयम में रखने वाले पुरुषों द्वारा जो व्रत, उपवास और नियम आदि का पालन किया जाता है। ज्ञान और ध्यान में स्थित धर्मात्मा पुरुषों की वह भक्ति कायिक कही गई है। गौ घृत, गौ दुग्ध, गौ दही, चंदन, कुमकुम, कशोदक, गंध, विविध माल्य, अनेक प्रकार के धातु, घी, गुगल, धूप, काला गुरु, सुगंधित पदार्थ, सुवर्ण और रत्नों के आभूषण, विचित्र माला, वस्त्र, स्तोत्र, ताका, व्यंजन, नृत्य, वाद, गीत, सब प्रकार के उपहार, भक्ष्य, भोज, अनुपान तथा अक्षतों के द्वारा जो पूजा की जाती है, वह लौकिक की भक्ति मानी गई। वेद मंत्रों के द्वारा हविष की आहुति दे आदि के योग से जो यजन क्रिया की जाती है, वह वेदिकी भक्ति कहलाती है। मुने आध्यात्मिकी शिव भक्ति 2 प्रकार की है, एक संख्या भक्ति और दूसरी योगी की भक्ति। अब इनका विभाग पूर्वक वर्णन सुनो। संख्या में प्रधान, प्रकृति आदि तत्व 24 हैं। वे सब अचेतन तथा चेतन के उपयोग में आने योग्य भोग्य हैं। उसमें भिन्न पुरुष 25वें तत्व है, वह चेतन एवं भोक्ता है। भगवान रुद्र 26वें तत्व है, वे कर्ता, सर्वज्ञ, चेतन और सबके स्वामी हैं। अव्यक्त प्रकृति नित्य, अनादि एवं अजन्मा है तथा पुरुष उसका अधिष्ठाता एवं प्रेरक है। वह व्यक्त और नित्य ही महेश्वर इन सब के कारण है। पहले 24 तत्वों की सृष्टि हुई, फिर उन्हीं तत्वों से पंचभूतों की सृष्टि हुई है। प्रधान या प्रकृति त्रिगुणात्मक है। भगवान रुद्र का पुरुष के साथ सारधर्म्य है। चेतनमय रूप धर्म दोनों में समान रूप से हैं, परंतु प्रधान तत्व जड़ होने के कारण उनसे विपरीत धर्म वाला है। वह रुद्र की इच्छा संकल्प शक्ति के अनुसार भौतिक जगत का कारण होता है। सर्वत्र रुद्र में ही कर्तव्य कृतत्व है। पुरुष में कृतत्व का भाव है और प्रधान प्रकृति में अचेतना है। इन तीनों का विवेक तत्व ज्ञान कहा गया है। कार्य और कारण दोनों तत्वांतर से मुक्ति होती है। प्रेरक तत्व में जो विलक्षणता है उसको जानकर रुद्र तत्वार्थ का विचार करने वाले पुरुष तत्वों की संख्या निश्चित करते हैं। इस प्रकार रुद्र के यथार्थ स्वरूप का विवेचन तथा तत्वों की तात्विक संख्या बताई गई है। संख्यात्मक में रुद्र को स्वरूप को यह चिंतन की विद्वानों द्वारा आध्यात्मिक संख्या भक्ति बताई गई है।
ब्राह्मण, अब मुझसे योगी की भक्ति का वर्णन सुनो। जो पुरुष अपने इंद्रियों को संयम में रखकर सदा प्राणायाम परायण होकर ध्यान करता है, अथवा जो हृदय में धारणा को स्थिर करके महेश्वर का इस प्रकार ध्यान करता है। हृदय कमल के कर्णिका के आसन पर भगवान शिव विराजमान हैं। उनके 5 मुख हैं, प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं। चंद्रमा की कला से उनका जटा जगमगा रही है और कटी भाग से में इस पर संपर्क को करदनी शोभा पाती है। उनका श्रीअंग श्वेत है, वे 10 भुजाओं से सुशोभित है। उनका स्वरूप सबके लिए मंगलमय है। उनके हाथों में वरद और अभय की मुद्रा है। उस योगी के द्वारा किए जाने वाले इस ध्यान को भगवान रुद्र की परास भक्ति कहते हैं। जो इस प्रकार भगवान शिव के प्रति भक्ति रखता है वह रुद्र भक्त कहलाता है। व्यास, अब महाकाल क्षेत्र में निवास करने वाले मनुष्यों के लिए जो विधि बताई गई है उसको सुनो। जो ब्राह्मण ममता, अहंकार, शक्ति तथा परिग्रह से रहित है, बंधुजनों के प्रति अनासक्त रहकर मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण के समान समझते हुए महाकाल वन में निवास करते हैं, मन, वाणी और शरीर द्वारा किए जाने वाले त्रिविध कर्मों द्वारा सदा सब प्राणियों को अभय दान देते हैं, सांख्य और योग की विधि को जानते हैं, धर्म के स्वरूप को समझते हैं और संशय रहित हो नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान शंकर का यजन करते हैं, जहां मृत्यु होने के पश्चात वे सभी अत्यंत दुर्लभ एवं अक्षय ब्रह्म सायुज को प्राप्त होते हैं। इस संसार में पुनर्जन्म न पाकर अक्षय मुक्ति लाभ करते हैं। क्षेत्र निवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश अथवा शूद्र सबको अपने अपने धर्म में तत्पर होकर नाच तथा अपना ही वृत्ति एवं आचार व्यवहार से जीवन निर्वाह करना चाहिए। भगवान शिव के भक्त सर्वतो भाव से जीवों पर अनुग्रह करने वाले होते हैं। जो मुमुक्षु मानव महाकाल वन नामक क्षेत्र में निवास करते हैं, वे मृत्यु के पश्चात सुंदर विमानों द्वारा रुद्रलोक मुक्त हो जाते हैं, अथवा जो उपलब्ध हुई ज्ञान अग्नि में अपने शरीर आदि अनात्म पदार्थ का हवन करता है, नित्य रुद्राध्याय का पाठ करता है और महान सतगुण और धैर्य में रहत संपन्न है, वह भगवान के शंकर के धाम में निवास करता है। बोलो काशी 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 मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। बोलो महाकाल राजा की जय, महाकाल राजा की जय, महाकाल राजा की जय। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। मैं अपने भोलेनाथ को धन्यवाद देते हुए यही कहूंगा कि बाबा, जिस प्रकार आप हमें कथाएं सुनाकर और हमें हमारे विचारों को बताकर हमारे मन और बुद्धि को एकाग्रचित करते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है कि हमारा कल्याण इसी में है। हम आपके कल्याण में जीते हैं और जीते रहेंगे। बाबा, आप चाहे आपका जिस प्रकार की अभी हमारे से कोई भी त्रुटि होती हो तो आप विश्वनाथ हैं, आप ही मंगलनाथ हैं, आप ही महाकाल हैं और आप ही सोमनाथ हैं। आप ही 12 ज्योतिर्लिंग में व्याप्त शिव हैं और इस संसार में शिव और शक्ति का मिलन है। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और लघु आरती करते हुए इस कथा को आगे के लिए हम लोग फिर कल के लिए ये करेंगे। तो मेरे भोलेनाथ सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखे। इसी मनसा के साथ मैं बाबा से यही कहूंगा कि काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। बाबा, हम सबों में कष्ट का भाषा है और कष्ट, हम अगर इंसान हैं तो हमारे जीवन में कष्ट रहेंगे, इसमें हमें शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कष्ट है तो आप हैं और आप हैं तो कष्ट है। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी चैतन्य मामी। श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम श्री राम जय जय राम।
यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज जी सिद्धि शुभ लाभ, महादेव जी की जय, मैया पार्वती की जय, मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो, समस्त देवी देवताओं की जय, कृष्ण राधा कृष्ण की जय, भक्त वत्सलाय की जय, स्कंद पुराण की जय। मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया। आप माता लक्ष्मी, रिद्धि सिद्धि जी, शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज के साथ हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया और महाकाल के किस प्रकार निवास करना चाहिए महाकाल क्षेत्र में, इसके बारे में वर्णन हम लोगों ने जाना। बाबा विश्वनाथ सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें और मैं यही प्रार्थना करूंगा कि सभी देवी देवताओं से कि आप हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को बार बार धन्यवाद दूंगा और देता रहूंगा कि बाबा आपकी कृपा है जो मैं आपको सुना पा रहा हूं, नहीं तो मेरे में क्षमता कुछ नहीं है, या आपने ही माध्यम बनाकर मुझे इस जगत में भेजा है और आप ही मुझसे सुन रहे हैं और सुनवा रहे हैं, सुना रहे हैं। तो बाबा सबका कल्याण हो और जो इस कथा का श्रवण करे उन्हें सुनने का फल मिले, जो इस कथा को आगे की ओर ले जाए, सब्सक्राइबर जुड़े, उनके कष्टों में उनका साथ दीजिए। बाबा मेरा तो मैं आपको समर्पित कर दिया हूं, मेरा सुख दुख सब आपका है, आप जाने, आपका काम जाने। काल हरा दुख हरा दारिद्र कष्ट हर हर महादेव शंभु शंभु, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, बोलो बम महाकाल की जय।